ये जो सिलसिला है नेताओं का पहुंचने का दिल्ली, वो भी शुरू हो गया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की इस बीच खबर कि यूपी से अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी दिल्ली बुलाया गया है, यानी उनको भी जिम्मेदारी बड़ी सौंपी जा सकती है। अपना दल की नेता है अनुप्रिया पटेल और इस बार उनको जरूर कुछ नहीं मिला था, लेकिन अब संभावना जताई जा रही है क्योंकि यूपी में आने वाले दिनों में चुनाव है और इसलिए यूपी भी मेन फोकस में रहने वाला है और इसीलिए अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल जो है वो पहुंची हैं। और ये भी खबरें मिल रही थी कि जो सहयोगी दल है उन्हें साधने की भी कोशिश देखिए यहां पर रहेगी, क्योंकि जेडीयू, एलजेपी और अपना दल, इन सब से किसी ना किसी को बुलाया जा रहा है। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अनुप्रिया पटेल तो दिल्ली आ रही है, और कौन कौन से चेहरे होंगे जो यूपी से पहुंच रहे हैं? तो शायद अजीत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमिताभ जी, एक तो सवाल ये कि कितने मंत्री ऐसे हो सकते हैं जो शपथ लेने वाले हैं, कितनी संख्या ये हो सकती है, और कौन कौन से राज्यों में फोकस हो सकते हैं, कौन से बड़े नाम आप जिन पर संभावना जता रहे हो? देखिए, ये बड़ा रिशफल है और 2 साल के बाद हो रहा है। तो मैंने पहले भी बोला, जिन राज्यों को चुनाव में जाना है उनको प्राथमिकता मिलेगी। कई राज्यों में कई बड़े नेता बैठे हैं इंतजार में कि अगले रिशफल में जगह मिलेगी, उनको जगह मिलेगी। तो नारायण राणे कोंकण इलाके के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, शिवसेना में थे कभी और काफ़ी उनकी तनातनी भी हुई थी बाला साहब ठाकरे से, लेकिन अब बीजेपी में पैठ बना ली है। तो मुझे लगता है कि वोट बैंक की नज़र से वो ज़्यादा सूट करते हैं बीजेपी को, तो उनको न्योता जा चुका है अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार काफ़ी लंबा हो गया था मध्य प्रदेश से, उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी अपदस्थ करने में कमलनाथ को और बीजेपी में शामिल होकर, और काफ़ी विधायकों को साथ लाकर दिखाया था कि वो कितनी ताकत रखते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका इनाम भी उनको मिलेगा। कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर दिल्ली में वो कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। जहाँ तक कर्नाटक की बात है, वहाँ भी अगले साल चुनाव है। कर्नाटक से 1-2 नाम शामिल हो सकते हैं जिनको न्योता जा चुका होगा अभी तक। अगर पूर्व मुख्यमंत्री असम की बात करें सोनोवाल साहब की, तो सोनोवाल साहब का आना तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे अहम माना जा रहा है उत्तर प्रदेश। मैंने पहले भी बोला, कई छोटी पार्टियां हैं, बीजेपी के अपने नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ब्रज इलाका है, मैनपुरी इटावा के इलाके हैं, पूर्वांचल है, अवध क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा उत्तर प्रदेश है। 81 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश, और 81 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण और से लेकर आप नेताओं की भी अनदेखी नहीं कर सकते। वहाँ पर हर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है वहाँ से जाट नेताओं को जगह मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश का योगदान काफ़ी बड़ा होने वाला है। और वैसे भी ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर खुलता है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उनको भी संदेश देना है और दिल्ली को भी अगले 2024 की तैयारियां करनी है। तो मुझे लगता है सब कुछ मिलाकर उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा प्रतिनिधि हो सकता है। और आखिरी में जो पार्टी के जो सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड, वो भी 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है उनके इंतजार की भी घड़ियां समाप्त हो रही है। अब नीतीश कुमार उंगली आरसीपी सिंह पर रखते हैं या ललन सिंह पर कि कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, क्योंकि 1 कैबिनेट मंत्री और 2 एमओएस की अगर का वादा है उनको, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अब तक तय कर लिया होगा कैबिनेट किसको बनाए। अब चलिए, अजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा अमिताभ जी आप कह रहे थे कि यूपी में चुनाव है और रास्ता वहां से ही निकलता है दिल्ली का, तो वो साधने की जरूरत होगी और कोशिश भी होगी। अजीत, अनुप्रिया पटेल के बारे में तो खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पहुंच रही हैं, और कौन से चेहरे हैं जो यूपी से पहुंच रहे हैं दिल्ली? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना था। ये भी कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल यहाँ अभी कुछ देर पहले लखनऊ पहुंचे और यहाँ से वो दिल्ली जाएंगे। हालांकि अभी उन्होंने किसी से मिलने से और बात करने से इनकार कर दिया। दूसरा नाम सत्यदेव पचौरी, जो कानपुर से सांसद रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, उन्हें दिल्ली बुलाएगा। आज सुबह की 9 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो ये 2 लोगों की खबर। इसके साथ ही रीता बहुगुणा जोशी, एसपी सिंह बघेल, सकलदीप राजभर जो बलिया के राज्यसभा सांसद है, वो दिल्ली में ही है, जो बलिया के राज्यसभा सांसद है सकलदीप राजभर। वरुण गांधी का नाम भी चर्चा में, हालांकि अभी उस पर आगे क्या होता है ये अभी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो अमिताभ सर बता रहे थे कि उसको देखते हुए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों को लेकर फैसला किया जाएगा कि आखिर पूर्वांचल से कौन चेहरा शामिल हो सकता है, क्योंकि उसमें जो ये भी देखा जाएगा कि ब्राह्मण चेहरा कौन है। रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, अगर एसपी सिंह बघेल को लाया जाता है तो वो चेहरा बैकवर्ड का। इसके साथ ही सकलदीप राजभर, ओम प्रकाश राजभर चूंकि पार्टी से अलग हो चुके हैं और वो बीजेपी के लिए लगातार चुनौती बन रहे हैं, तो राजभर के चेहरे के तौर पर सकलदीप राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इसके साथ ही
क्योंकि अनुप्रिया पटेल है, पूर्वांचल से आती हैं, अपना दल की पिछली बार में वो मंत्रालय उनके पास था, तो इस बार उन्हें जगह दी जाएगी क्योंकि 2022 का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जरूरी है और बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि अब की बार 300 के पार। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे दलों से, पिछली बार भी 2-3 दर्जन से अधिक दलों से समझौता किया था इन्होंने, तो इन छोटे दलों को साधने की कोशिश की जा रही है जिसमें क्षेत्र, जात और समीकरण सब कुछ देखा जा रहा। तो क्योंकि 2022 को किसी भी कीमत पर बीजेपी का जो टारगेट है उसे पूरा करना है और इसके लिए जरूरी होगा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग क्षेत्रों से समीकरण के आधार पर और चेहरों के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, जिसका असर उत्तर प्रदेश के आगे आने वाले चुनाव में पड़े। ठीक, यूपी के बाद देखिए नजर